हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वन टच ट्रेड में। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक सिलेक्शन है वो किस तरह से हम करते हैं, और आप लोगों को जो है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा टूल है जिसमें कि सेम उसी को आप जो है कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सेम वैसा आपको जो है कि आप खुद से कर सके। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना। गूगल पे अगर आप जाते हैं, यहाँ सिंपल हमें लिखना है ट्रेडिंग व्यू। ये फ्री सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू। इसका पेड वर्जन भी आता है, लेकिन बिगनर्स के लिए जो है कि काफ़ी हेल्पफुल है। आप देखिए कि यहाँ से मैंने क्लिक किया, प्रोडक्ट्स में मैं जाऊँगा, उसके बाद मैं चार्ट्स पे आता हूँ। और ये एक प्रोसेस इसमें बीच में होगा कि अगर आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो ये आपका जो है कि गूगल वेरिफिकेशन करेगा आपके मेल के थ्रू। तो वो प्रोसेस होने के बाद आपको इस तरह से जो है कि चार्ट आ जाएगा। यहाँ पर ये वॉच लिस्ट में प्लस का साइन है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे सिंबल, जो भी XYZ हमें ऐड करना है। तो इस तरह से जो भी स्टॉक मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे अगर आपको निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट एक्सेल, तो इसका जो भी एक्सेल है वो आपको मिल जाएगा। निफ्टी 50 के स्टॉक की लिस्ट हमें निकालनी है, और जो भी स्टॉक के नाम हैं वो हमें ऐड करने हैं वन बाय वन। NSE से चलते हैं, इससे बेटर कोई वेबसाइट नहीं है। यहाँ से हम जो है कि निफ्टी 50 की स्टॉक लिस्ट जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। क्या डाउनलोड हो जाएगा? मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैंने की हुई है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। मेरे ऑलरेडी जो है कि एडेड है। इंडेक्स में गए, ये आ गया डाउनलोड लिस्ट निफ्टी 50 स्टॉक CSV। तो आप CSV में जो है कि ये फाइल हमारे पास डाउनलोड होके आ जाएगी। उसके बाद ओपन होने के बाद जो है कि इस यहाँ पर आपको कंपनी के नाम और इसके सिंबल, तो जो भी आप चाहें नेम और सिंबल जो भी आप चाहें, Ctrl+C कॉपी करेंगे। और आपकी वॉच लिस्ट है, इसमें हमने प्लस किया। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। और अगर इतना सा टाइम आप अपने ट्रेडिंग के लिए नहीं दे सकते ना, तो फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। ये हमने एंटर किया, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ऐड था, तो ये प्लस में चेंज हो गया। लेकिन अब मुझे इसको ऐड रखना है, तो ये ऐड करूँगा तो ये यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे वॉच लिस्ट में पीछे जाके मैं देखूँगा तो ऐड हो चुका है अडानी पोर्ट। तो ऐसे जो भी वन बाय वन हमारे पास सारे जो है 50 के 50 स्टॉक, ये आपको 50 के 50 जो स्टॉक है ये आपको ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर ये 3 डॉट आपको नज़र आ रही है, इसके नीचे जो है कि चेंज परसेंट में है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो हायर और लोअर उसमें आ जाएंगे। तो अब देखिए मैं दोबारा से करता हूँ, तो इसमें जो हायर होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, लोअर नीचे चले जाएंगे। तो ये चेंज से आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखना होता है कि
निफ्टी 50 के स्टॉक अगर हम डाउनलोड करके उसकी वॉच लिस्ट के देख रहे हैं तो हमें निफ्टी इंडेक्स को पहले देखना होगा कि निफ्टी इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। तो अभी 2 दिन की तेज़ी है, अब कल देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम ये मानेंगे कि ये तेज़ी के मूड में है, ठीक है। या सपोर्ट रेजिस्टेंस वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। और इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं स्टॉक सिलेक्शन की। तो यहाँ पर जैसे ये स्टॉक है, कल जो है कि काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई थी 16-17% की। अब ये मेरा ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था और पहले जब इस लेवल पे था तब मैंने ट्रेड भी दिया था, इस ट्रेड पे लोगों ने पैसा बनाया भी था। और उसके बाद जो है कि लेवल मैंने मार्क कर रखे थे, शेयर नहीं कर पाया आप लोगों के साथ। अब ये देखिए, अभी जैसे ये स्टार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इस जोन को ये क्रॉस करने जा रहा है, जिसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्रॉस भी किया लेकिन अभी ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब इसमें अगर ट्रेड प्लान करना है तो ट्रेड का प्लान ये होगा कि ये इसका हाई कल का 349 का, और आप इसको रियली ऑब्जर्व करना, रिजल्ट मिलेंगे आपको, मैं श्योर बोल रहा हूँ। इतना सक्सेस में नहीं हूँ अभी, लेकिन चार्ट एनालिसिस परफेक्ट होता है। मेरा जो बिज़नेस है उस बिज़नेस की वजह से जो है कि मैं प्रॉपर जो है कि टाइम नहीं दे पाता हूँ दिन में, और जब टाइम देता हूँ तो देखता रहता हूँ। लेकिन आप में से जिस किसी के पास अगर टाइम है ना दिन में ऑब्जर्व करने का, तो इन लेवल्स को आप ऑब्जर्व करें कि उसके बाद किस तरह से रिएक्ट हो रहा है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ से है, लेकिन अगले वीक आप इनको देख के आपको ट्रेड लेने में अपने हिसाब से कुछ आपको हेल्प मिलेगी, ये मैं श्योर कह सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट आप ये लेके चलो। और अगर इसमें हम बात करें टारगेट की, तो टारगेट किस तरह से हम निकाल सकते हैं। पहला 350 के ऊपर चलेगा तो अच्छा होगा। तो हमें इसका जो है कि 350 वाला जो लेवल है वहाँ पर कुछ कंफर्मेशन देखना है। उसके लिए क्या है कि 5 मिनट का कैंडल का, अब जैसे सपोज डेट अगर 5 मिनट की कैंडल का इसी स्टॉक में अगर हम ट्रेड का प्लान करते हैं, जैसे काफ़ी लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस आ गया ट्रेड ले लें, और स्टॉक हम बाद में देखते हैं कि नीचे आ जाता है। तो इसका कुछ कंफर्मेशन का कुछ तरीका होता है, वो देखते हैं कि किस तरह से जो है कि कंफर्मेशन। अब अगर मान लीजिए कि ये डेली क्लोजिंग इसके ऊपर होती तो हम सोचते कि स्टॉक जो है कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है और अब इसके ऊपर चलेगा ये, ठीक है। तो अभी हम टारगेट की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे लेवल से स्टॉक ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद उसने ये हाई भी बनाया, लेकिन अभी क्या है क्लोजिंग उस लेवल के नीचे है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तब तक ये हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आगे और आगे रहेगा। लेकिन अभी ये नीचे है। अब इसमें जो रियल तेज़ी आनी है वो इस लेवल के बाद है, जो कि हमने मार्क कर लिया 350 का। अगर हम देखते हैं इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेंड, तो साफ दिख रहा है कि यहाँ से इसका जो है कि ट्रेंड का एक रिवर्सल हमें नज़र आ रहा है। अब ये देखिए आप, ट्रेंड रिवर्सल मतलब पहले स्टॉक जो है कि लोअर लो बना रहा था और अब जो है कि इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर दिया, इसका मतलब ये अब ट्रेंड में आ चुका है। अब अगर इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो वो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो देखिए आप कि कल इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, वापस से इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद इसने इस लेवल को टच किया, जो कि हमने लगभग मार्क कर रखा है 342।
1 सेकेंड। हाँ ललित, हाँ हाँ बिल भेज दूँ तेरे को? मैं तेरे को भेज रहा हूँ दोबारा इनका बिल। हाँ इसमें लेस तो नहीं है। हाँ हाँ नहीं अभी नहीं कर पाऊँगा मैं। हम्म हम्म। सॉरी फ्रेंड्स। ये सब मजबूरियाँ हैं और इतना टाइम बनता नहीं है, फिर भी अटेंड करना पड़ा। चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं दोबारा से। हम थे स्टार फार्मा पे। तो कंफर्म एंट्री इसके बाद होगी हमारी। अगर अब जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा लिया, इसमें हमने देख लिया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है। अब ये हमने सपोज दैट हमने ट्रेड ले लिया और हम उलझ गए, अभी बैठे हैं पोजीशन को होल्ड करके। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस जोन को इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद जो ऊपर वाला जोन है, ये वाला जोन, इसको भी ब्रेकआउट करके और अभी इसके नीचे आ रहा है। तो अब जैसे किसी की मान लो कि पोजीशन बनी हुई है, वो 332 तक यहाँ पर बने रह सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ पर इसके नीचे जो है कि अपना स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड से एग्जिट होना है। यही मार्केट है और मार्केट ऐसे ही चलता है। और हम सोचें कि यार लॉस बुक नहीं करने, तो हो सकता है वो उससे काफ़ी नीचे आ जाए। तो एक तरीका है ट्रेड का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस लेवल के नीचे आता है तो ये एग्जिट बनता है, इसके ऊपर जाता है तो हम इसको आगे के टारगेट के लिए लेके चलेंगे। अब आगे के टारगेट के लिए बात कर रहे हैं हम, तो आगे का टारगेट कितना, तो हमने क्या मार्क किया कि इसका एक हाई पॉइंट मार्क किया और इसका एक लो पॉइंट मार्क किया। इस हाई पॉइंट का जो प्राइस है लगभग है 342 और जो लो प्राइस का प्राइस है वो है 287। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 55 रुपीज़ का। तो अगर हम यहाँ से हमारा टारगेट प्रिडिक्ट करेंगे तो हमारा टारगेट प्रिडिक्ट होगा 342 प्लस 55, 342 प्लस 55, 397 का हमारा टारगेट इसमें होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि 397 पे हमें क्या दिख रहा है। तो 397 ऑलमोस्ट ये वाला, ठीक है। 257 रुपये काउंट नहीं होंगे दोस्तों, ये 390 से उन भी हो सकता है, 400 प्लस भी हो सकता है, 390 भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन एवरेज हमारा ये चलेगा इसमें टारगेट। और उससे पहले अगर मैं इसमें सप्लाई की बात करूं तो इसका जो स्विंग हाई है, यहाँ पर ये जो 3 कैंडल्स दिख रही है, यहाँ से इसमें ट्रेंड रिवर्सल होता है। इसका मतलब यहाँ अभी भी सेलर बैठा हुआ है। तो एक एरिया हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जो होगा वो ये एरिया हम
ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक यहाँ जाने के बाद डायरेक्टली कभी भी स्टॉक जो है कि यहाँ से निकलेगा तो सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे अभी ये यहाँ से निकला है तो ऊपर गया, अभी ये हो सकता है कल यहाँ मिले आपको, और यहाँ मिलने के बाद फिर ये ऊपर चले, फिर ये यहाँ पहुँचे इस लेवल पे जो कि 370 का है, फिर वापस से रिटेस्ट करें क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, उसके बाद से ये, तो ये एक स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक है। डेली चार्ट पर मैं जो भी प्रेडिक्शन भेजता हूँ वो स्विंग ट्रेड के लिए, जैसा कि अभी आगे स्टॉक जो दिखाऊंगा उसमें आप लोगों को दिखेगा कि मैंने लेवल ऊपर दिया है वो लेवल नहीं है, लेकिन जहाँ से मैंने दिया था उसके बाद 2 से 3%, 4%, 5%, 8%, 10% तक की तेज़ी स्टॉक में कल हमने देखी है। तो ये एक नोट करने वाली चीज़ है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे हो रहा है, किस तरह से ट्रेड प्लान होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग सीधा जाके देखते हैं कि ये बाई दिया, बाई किया, और चार्ट का प्रेडिक्शन आप लोगों को आता नहीं है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपको आता नहीं है। काफ़ी लोगों को प्रॉफिट बन जाता है, कुछ लोगों को लॉस बन जाता है। जो लॉस बनता है वो सोचता है कि यार अरे बेकार था, कुछ समझ नहीं आया इनका, ये सब बातें हमारे दिमाग में आती है। तो ये सारे लॉजिक्स हैं और इतना टाइम मांगता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है, पैसा लगाओ और बिना काम किए पैसा बन जाता है। ऐसा नहीं है, काम यहाँ भी होता है। जितना टाइम आप आपके काम को देते हो उतना टाइम आप यहाँ दोगे, तभी आपको यहाँ पैसा बनेगा, क्योंकि वहाँ भी आप काम करते हो तब आपको पैसा मिलता है। तो काम के बदले ही पैसा मिलेगा, बिना काम किए कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो स्टार के चार्ट से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी, और थोड़ा भी अगर आपको हेल्प मिली तो थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आता है। व्हाट्सएप पे जितने लोग मेरे साथ ऐड है वो मुख बन के बैठे रहते हैं, ना कोई रिप्लाई है ना कोई कमेंट है। अरे ठीक है, अगर आपने कोई पुरानी ट्रेड ले रखी है जो कि लॉस में चल रही है, तो आगे की ट्रेड के लिए तो आप ये वीडियो देख के, ये चार्ट देख के कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हो। बात हुआ है, अगर ये चार्ट आप लोगों ने पहले देखे होते और इसको फॉलो किया होता, तो क्योंकि आप लोगों की श्रेणी में मैं भी आता हूँ, मैं भी पुरानी पोजीशनों को माइनस में लेके बैठा हूँ, मेरा भी पोर्टफोलियो रेड है, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई ट्रेडिंग से ही हमारा करियर बने, तो ये मेरा सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा प्राइमरी पार्ट बन जाए। मेरी सोच तो ये है, इसलिए मैं इसको मैक्सिमम टाइम देता हूँ, और एक दिन ऐसा हो सकता है कि ये मेरा प्राइमरी पार्ट बन जाए, जो काम मैं कर रहा हूँ मेरा सेकेंडरी पार्ट बन जाए, इसलिए मैं इतना मेहनत करता हूँ इसमें। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी जो है कि समय देना पड़ेगा और देना चाहिए, ये मेरा मानना है, सोचना है। बाकी आगे आपकी इच्छा, जैसे चलता आ रहा है वैसे चलो, या खुद अपने कॉन्सेप्ट को सीखो और देखो। काफ़ी टूल्स है, काफ़ी कुछ है यूट्यूब में सीखने के लिए। मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ यूट्यूब से। और आगे चलते हैं। गुजरात अंबुजा का ट्रेड डेली चार्ट पे मैंने जो है कि आप लोगों के साथ लेवल शेयर किए थे गुजरात अंबुजा के, और इसमें साफ लिखा था मैंने इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि डेली चार्ट पे मैंने इसका प्रेडिक्ट नहीं किया था। मैं देख रहा था कि स्टॉक जो है कि कुछ दिन से जो है कि रेंज में था, और रेंज में आने के बाद जो है कि इसमें ब्रेकआउट आना श्योर था, और इसीलिए मैंने साफ लिखा था कि इसमें मुझे जो है कि अप साइड में मूवमेंट दिख रहा है, और जो टारगेट मैंने डाले थे वो इसमें अचीव भी हुए। ठीक है, ये वाला जोन था वो साइड मैंने मार्क करके डाला था। चलिए तो आगे चलते हैं। डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं टाइम फ्रेम हमारा, यहाँ से हम टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है डे, यहाँ से आप स्टॉक का नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो डेली चार्ट पे जूम आउट जूम इन का कॉन्सेप्ट है। अगर चार्ट आपका जो है कि डिस्टर्ब हो जाए तो आप इसको ऑटो से क्लिक करके, और इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका साइज़ होता है। अब अगर मैं गुजरात अंबुजा की बात करूँ तो देखो ये डेली चार्ट का प्रेडिक्शन बोल रहा है। हाँ, साफ लिखा है, कल मैंने शायद शेयर भी किया था कि लेके बैठ जाना, मज़ा नहीं आए तो बताना। और नेक्स्ट तेजी ईसाई के बाद, अब इसमें भी देखो आप, अगर मैं चार्ट को छोटा करता हूँ तो ये मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है। ट्रेंड लाइन कैसे बनती है? बाय डिफ़ॉल्ट पिछले हाई को मिलाया,
SI को मिलाया, अपने आप अगला जोन आपके पास आ जाएगा इसका। और स्टॉक ने ठीक यहीं इसी ट्रेंड लाइन पे होल्ड किया और अभी वापस से जो है कि एक रिवर्सल हमें छोटा इसमें नज़र आ रहा है। तो ये इसका प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया था जहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, और स्टॉक अभी वापस से उसी जोन पे आया है। और ये इसके लिए अभी हडल है, इसके पार चलता है तो ये वापस से जो है कि अपने अप ट्रेंड में आ जाएगा। और फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं तक का रहने वाला है इसमें 339, लेकिन उसके लिए अभी ये 374 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। और 5 मिनट में कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला स्टॉक, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये कंटिन्यूसली फॉलिंग है। अब कहीं ना कहीं जाके तो स्टॉक जो है कि रिवर्सल लेगा। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूसली फॉल हुआ, ये बाउंस लिया, फिर फॉल हुआ, फिर बाउंस लिया, फिर इस तरह से फॉल करता हुआ इस रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को ब्रेक किया और एक नया लो बनाया, वापस से अभी जो है कि अप ट्रेंड में। अब एक और चीज़, अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हमें देखना है कि भाई कोई भी स्टॉक, एग्जांपल बता रहा हूँ, हिकाल की बात नहीं कर रहा कि आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, फंडामेंटल देखने पड़ेंगे उसके लिए, लेकिन बात बता रहा हूँ अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है और हमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो इस स्टॉक में ट्रेंड चेंज होगा ना। तो जहाँ भी, अगर मान लो यहाँ भी आपने प्लान किया है इसको ऐड करने का, तो आपने जहाँ ऐड किया उसके नीचे जाता है तो इसके नीचे एग्जिट, क्योंकि फिर आप उसके दूसरे लो का वेट करो। फिर हमने यहाँ पर पकड़ा, यहाँ पर पकड़ा, अब यहाँ अगर हम पोजीशन बना के बैठ गए इसके लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट रखेंगे हम। जिसके नीचे आता है तो फिर ये बियरिश है, और तब तक आप बने रहो। हो सकता है कि ये स्टॉक आपको जो है कि जैसे कोविड के बाद जो है कि इतनी अच्छी रैली थी, वैसे अभी दे दे आपको, ये चीज बात है। तो ये बात है जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। कल व्हाट्सएप पर शेयर किया था, जिन्होंने देखा होगा समझा होगा, पैसा जरूर बनाया होगा। अभी ₹254.50 का हाई बनाया है, 280 रुपये तक जाने के लिए इसके ऊपर चलना पड़ेगा। हो सकता है वापस से इस एरिया को रिटेस्ट करे फिर जाए, क्योंकि चाल का तरीका यही होता है। अभी हमारे टारगेट पेंडिंग है, क्योंकि ये चार्ट जो एनालिसिस किया है ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से है, और कोशिश रहेगी वीकली एक वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें कि विद लेवल आप लोगों को कुछ दिखाऊं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं। अभी देखिए ये जैसे कि एप्टस है, अब अगर मान लो कि मुझे इसमें ही ट्रेड लेना है तो मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये इसका रिवर्सल है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर चलता है 276 के ऊपर, तो हो सकता है ये इसका रेजिस्टेंस है, तो ये नहीं जाएगा अभी इतना ऊपर। 282 से नीचे आ सकता है, 280-82 से वापस नीचे आ सकता है। उसके बाद फिर ये हो सकता है कि कोई पैटर्न दिखेगा तो बाद में डिस्कस करेंगे। मैं अभी वो स्टॉक डिस्कस करना चाह रहा हूँ मोस्टली आपको, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ताकि अगर ये स्टॉक है
लेवल नोट कर सकते हैं आप, स्टॉक का नाम ऐड कर सकते हैं, महिंद्रा सी ऑटो। तो आई थिंक मैंने शेयर किया नहीं किया व्हाट्सएप पे मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये इसका एरिया है 234 रुपये का। 234 रुपये के ऊपर चलता है तो 253 तक ये अभी हमें लेवल दिखा सकता है। और जिस तरह का पैटर्न यहाँ पर अभी बन रहा है तो चांसेज है कि इस एरिया को जो है कि ये ब्रेक करने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि ये अभी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, देन यहाँ जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि रिजेक्शन ले, उसके बाद ये चले। ठीक है, तो ये स्टॉक भी आप लोग रडार पे रख सकते हैं। एक स्टॉक लक्ष्मी मशीन, इसमें भी जो है कि हम ये क्रॉसिंग के बाद प्लान कर सकते हैं 9477, और महंगा स्टॉक है, लेकिन एक तरीका बता रहा हूँ किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन होगा, किस तरह से ट्रेड प्लान होता है। ये देखिए, ये एरिया जैसे इसने क्रॉस किया, थोड़ा सा अभी मूवमेंट हुआ है और अभी इसमें मूवमेंट और आगे भी जा सकता है। इंट्राडे, अब बात अगर इंट्राडे ट्रेड की हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल्स देखने पड़ेंगे। अभी काफ़ी स्टॉक गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा करेक्शन है। बोरोसिल रिन्यूएबल, रडार पे रखने लायक स्टॉक है। 652 रुपये पर क्लोज हुआ है और 655 रुपये के ऊपर चलता है और अच्छा रहेगा। हमारा नेक्स्ट लेवल 686 रुपये का है। नेटवर्क रेटिंग भी मुझे जो है कि अच्छा नज़र आ रहा है। अगर 64.5 के ऊपर अगर चलता है, इसको हम 65 ले लेते हैं। अगर 65 के ऊपर चलता है तो $69 और 71, 72 तक के टारगेट इसमें हमें मिल सकते हैं। बिरला कोर्प का चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये देखिए, प्रीवियस इसका सपोर्ट को ब्रेक किया, लो बनाया, लो बनाने के बाद अभी वापस से स्टॉक जो है कि इसी सपोर्ट को, जो प्रीवियस सपोर्ट था, ये भी रेजिस्टेंस बन गया है। और ये जो कैंडल का हाई है 895, तो 895 पे मैंने जो है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर रखा है। 895 क्रॉस करेगा 976 तक के हमें टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। क्वांटम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था 5 डेली चार्ट पर, और देखो आप अभी भी इस एरिया को जैसे क्रॉस किया तो लगभग इसमें जो है कि 4 से 5% की तेज़ी कल हुई है। और हमारा नेक्स्ट लेवल 354 रुपये का है इसमें। महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अभी देखो, समझने वाली बात, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट किया और अगला रेजिस्टेंस बनाया। अगला रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जो करंट रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हुआ है
अब देखने वाली चीज़ है कि महिंद्रा, अब अगर मैं डिमांड एरिया की बात करूँ तो मैंने डिमांड एरिया आपको बना के फॉरवर्ड किया था, क्योंकि ये यहाँ से जो है कि स्टॉक में जो है कि अच्छे खासा मूवमेंट हुआ है। तो अगर स्टॉक आना है तो इस जगह पर हमारा बाइंग होगा, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारे टारगेट जो है कि अपसाइड के लिए जो भी रेजिस्टेंस से बना के आता है वो हमारा होगा। लेकिन अगली तेज़ी अगर इसके ऊपर होनी है तो इसको 1075 के ऊपर चलना है, तब इसमें तेज़ी होगी। और अगर मैं बात करूं कि ये ऊपर कितना जाएगा, तो वो भी देखो साफ नज़र आ रहा है कि अगर आप 1056 माइनस 974 हो गया 82 प्लस 1056 तो 1138 रुपये, ये मैं इसमें प्रिडिक्ट करके चल सकता हूँ कि 1138 रुपये तक के टारगेट ये स्टॉक हमें दे सकता है। मुझे जितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैं शेयर कर रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। कोई भी ट्रेड करे तो सोच समझ के करे। ये मेरा इसमें टारगेट है। अगर ये अभी भी 107576 के ऊपर चलता है तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर देता हूँ, और उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो ये इतना नीचे आ सकता है, और वहाँ पर किस तरह से बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ कैसे करना है वो मैंने आपको बताया अभी इसमें, और नीचे डाउन साइड में अगर आता है तो उसमें काम कैसे होगा वो मैंने आप लोगों के साथ बताया। जो कि 1004 पे हमारी बाइंग है, और जो कि हमारा 972 रुपये है, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है इसके अंदर। इससे थोड़ा नीचे भी रख सकते हो आप, 970 रुपये तक भी आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो। और देखते हैं आगे कैसे काम करता है। अब देखो एक एरो की मात्र से मुझे एक एक स्टॉक साफ नज़र आ रहा है। श्री राम ट्रांसपोर्ट का चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि 1198 के ऊपर जो है कि इसमें तेज़ी थी, और अभी स्टॉक आपका 1245 है। नेक्स्ट एरिया जो मेरा मार्क कर रखा है वो 1278 रुपये का है, जो कि अभी पेंडिंग है। तो चार्ट्स को हल्के में ना लें, वो काम करते हैं, बस थोड़ा सा चाहिए तो हमारी मेहनत चाहिए, जो कि हमें समय देना पड़ेगा। अगर हम ट्रेड करते हैं, इंट्राडे स्विंग जो भी हम करते हैं, थोड़ा ट्रेड। सेंचुरी टेक्सटाइल जो है कि इसका भी जो है कि मैंने चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है। 995 रुपये के ऊपर चलेगा तो हमारे टारगेट 852 रुपये तक के हैं। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन इस पर हडल रहेगी, ट्रेंड लाइन के बाद ये और अच्छा रहेगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, उसके बाद इसमें रियल तेज़ी है। तो मैंने अभी से लेवल मार्क किए हैं। प्रीवियस जो सपोर्ट था वहाँ से स्टॉक वापस से जो है कि ऊपर चल रहा है। तो अगर बीच में हम ट्रेड लेते हैं तो या तो हम प्रॉपर सपोर्ट पे ट्रेड लें, या फिर हम बीच में अगर ट्रेड लेने हैं तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए ज़रूरी है। लेवल्स वही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जितने भी स्टॉक मैंने शेयर किए हैं वो सारे आप लोग इस तरह से चार्ट पे लेके बैठें। कोई भी एक स्टॉक लेके बैठें, वो उसके पूरे मूवमेंट पे नज़र रखें, तब आप लोग पैसा बना पाएंगे। इतना ईजी नहीं है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र का चार्ट देखिए आप, ये सपोर्ट और वहाँ पर प्रॉपर स्टॉक गया। अब आप देखो यहाँ पर एक छोटा सा लर्निंग मैसेज है, सॉरी, हेलो, नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे हैं? आदेश, गाड़ी आज नहीं सर, आपके उधर मंडे है। हाँ, ट्यूसडे ना आज तो गई गाड़ियाँ। बिल्कुल ठीक। तो ये यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है स्टॉक का। ये बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद ये इसने रिवर्सल लिया है। रिवर्सल लेने के बाद अब समझने वाली चीज़ है कि ये जो प्रीवियस सपोर्ट था वहाँ पर जाके स्टॉक रुका है, और जो रिजेक्शन हुआ है वो रिजेक्शन हमारे लिए क्या है,
वो बहुत छोटा है, और उसके बाद से वापस से एक रिवर्सल हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब कि 142 के ऊपर ये जाना चाहता है, उसके नीचे अभी नहीं आ रहा। तो अगर हम 142 के ऊपर अगर इसमें ट्रेड का प्लान करते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये हमारा टारगेट है सीधा। ठीक है दोस्तों, और हल्के में मत लेना, ये चीज़ें होंगी। और कौन सा चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था? और अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक आपके पास है, उसमें अगर आपको कोई व्यू चाहिए, उस पर कोई वीडियो चाहिए, तो शेयर करना। उसका जो भी कोई टेक्निकल मुझे नज़र आएगा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अडानी ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो जो इसका प्रीवियस बाइंग जोन था वहीं पर अभी स्टॉक जो है कि होल्ड कर रहा है, और अगर इसमें तेज़ी होनी है तो अभी इस बॉक्स के बाहर चलना इसको ज़रूरी है, और हो सकता है कि इसमें ट्रेंड का रिवर्सल हो जाए। तो देखते हैं, अभी जो है कि इस जोन में है। अगर नीचे की तरफ जाता है तो फिर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और ऊपर जाता है तो इसका ट्रेंड का रिवर्सल होगा। लेकिन एक और चीज़, अब यहाँ पर जो इतने दिनों से जो ये पकड़ा है ना, ये इसकी पकाई चल रही है। अब ये जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा बूम आएगा, इसमें अच्छी खासी तेज़ी आएगी इसमें, ये समझने वाली बात है। और ट्रेंड हमें दिख रहा है अप साइड में, ये भी समझने वाली चीज़ है कि ट्रेंड हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है अप साइड में। अगर हमारी एंट्री हो जाती है तो जिस दिन हमारी एंट्री होगी उस दिन का जो लो पॉइंट होगा वो हमारा एग्जिट होगा, या उस दिन के 3:30 बजे तक हम उसमें रह सकते हैं। अगर लो ब्रेक करता है, लो पे लो ब्रेक करता है तो फिर आप एग्जिट कर लेना, वरना बने रहना, पैसा देगा ये। जस्ट डायल में भी ट्रेंड का रिवर्सल नज़र आ रहा है। स्टॉक मैंने लगभग जो है कि 200 प्लस स्टॉक जो है कि इसमें वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं। तो घंटा भर इसमें जो है कि लग जाता है पूरे 200 स्टॉक को देखने में। एंजल वन काफ़ी अच्छी जगह पर अभी है और रुका हुआ है। एक बड़ा मूव इसमें हमें नज़र आ सकता है, 1127 के ऊपर चलेगा उसके बाद। बंधन बैंक में भी अप साइड में एक मूव मिल सकता है हमें, और नेक्स्ट सप्लाई एरिया 304 पर है। तो अगर प्रीवियस हाई इसका इस जोन पे 287 का है, और ये आपका 287 का है। 287 के ऊपर अगर चलता है तो अच्छा है। 304 रुपये तक के टारगेट हम इसमें रख सकते हैं बंधन बैंक में। पॉलिसी बाजार ये भी यहाँ पर काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है, और ट्रेंड जो है कि अप साइड में नज़र आ रहा है, तो रडार पे रखने लायक है। कहाँ पर है सेलर, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका, बस इतना सा टारगेट मिलेगा यार, मज़ा नहीं आएगा। चलो छोड़ो। वेल्सपुन इंडिया शेयर किया था शायद, हाँ बिल्कुल श्योर किया था। 72 के ऊपर अभी तक जो है कि स्टॉक 74.6 का हाई बना चुका है, और 76 के ऊपर चलता है तो और अच्छा है, क्योंकि एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर इसके ऊपर चलता है, जो कि इसका प्रीवियस हाई है 77,
और अच्छा इसमें हमें मूव देखने को मिलेगा। गुजरात गैस, ये मैंने अभी कल ही आप लोगों के साथ शेयर किया था और अभी लेवल जो है कि एक्टिव नहीं हुई है, तो नज़र पे रखिए और देखिए किस तरह से काम होता है इसमें। काफ़ी अच्छा काम मिलेगा इसमें भी। और अप साइड के लेवल इसमें मार्क कर रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप ये सारे लेवल आपको मिलेंगे। ट्रेंड लगभग 2 से 3 महीने पहले, मुझे आज भी याद है, डिमांड एरिया में मैंने जो है कि लोगों को बाइंग के लिए बोला था और अभी भी डिमांड एरिया पे उसी तरह से जो है कि वैलिड है, बार बार इसी बॉक्स में आ रहा है और यहाँ से जंप कर रहा है। इसके नीचे जाएगा तभी इसमें पैनिक है, उसके पहले ये अच्छा है। और ये इसका रेजिस्टेंस है, हो सकता है इस बार इस रेजिस्टेंस को अगर अप साइड में जाता है इसको ब्रेक कर जाए। देखिए आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये इसका ब्रेकआउट हुआ, ये इसका रेजिस्टेंस था, देखिए ये रेजिस्टेंस, तो समझ आ रहा है थोड़ा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट, तो अच्छा स्टॉक है ट्रेंड, टाटा ग्रुप का स्टॉक है। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक अभी भी इस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया है, जो कि 816 रुपये का है। 816 रुपये के बाद इसमें अभी और तेज़ी बाकी है। और नेक्स्ट जो लेवल है इंडसइंड बैंक का वो 857 रुपये का है। तो जिस दिन भी 816 के ऊपर ट्रेड चले, बिंदास। हाँ भैया, ट्यूसडे, ओके। $817 के ऊपर 857 श्योर मिलेगा। अंबर एंटरप्राइजेस अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी गिरावट में काफ़ी नीचे आ चुका है। हमारे एक सर है, उनको दिला रखा है तो थोड़ा परेशान है, अभी वेट कर रहे हैं। लेवल मार्क कर रखे हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इसमें भी जो है कि अभी लेवल एक्टिवेट नहीं हुए हैं और 960 के ऊपर चलता है तो पहला लेवल 1004 है, दूसरा लेवल 1053 है। लेवल जो मार्क कर रखे हैं सेम वही कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस टॉप, स्विंग हाई स्विंग लो को देख लो। आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आने लगेंगे। जब तक आप चार्ट नहीं देखोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सीजी पावर इंडिया, सीजी पावर एंड इंडस्ट्री, तो काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, जो कि 187 के ऊपर जो है कि 203 रुपये के लेवल है और ये लेवल काफ़ी अच्छे हैं। वोल्टास में भी जो है कि बाइंग चल रही है दोस्तों। हाँ, गोदरेज सीपी 294 पे क्लोजिंग है।
अपसाइड के लेवल मार्क है। पहला लेवल 823 का है, दूसरा लेवल मुझे और दिख रहा है क्योंकि चलेगा तो ये इतने नीचे नहीं रुकेगा। लॉन्ग चलने वालों को 929 रुपये तक के टारगेट दिख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। जिंदल स्टील जब तक 340 के ऊपर नहीं चलेगा तब तक इसमें कोई अच्छा मूव हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। अभी जब तक नीचे है तब तक इसको नीचे रहने दो। JSW एनर्जी 214 15 के ऊपर 239 का लेवल है। इंडस टावर मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, क्योंकि जो चाल है उस चाल से कुछ समझ आ रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा चार्ट बना हुआ है दोस्तों, 576 के ऊपर मैंने कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अच्छा है। टारगेट प्रिडिक्ट अगर करना है तो 522 माइनस 576 54 प्लस 576 यानी कि लगभग 630 रुपये तक के टारगेट इस स्टॉक में आप लोग लेके चल सकते हैं। और देखा जाए तो एक तरह का ये प्रीवियस स्विंग हाई भी है इसका। इंट्राडे में नहीं मिलेंगे ये लेवल, ध्यान रखना, ये स्विंग ट्रेड के लिए। इंट्राडे में क्योंकि क्या होता है कि स्टॉक मूव तो करेगा लेकिन वापस भी आएगा, फिर वो जाएगा, फिर वो थोड़ा आएगा, फिर वो जाएगा, इस तरह से वो चलता है। तो इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे लेवल आप लोगों को देखने पड़ेंगे। वो लेवल के साथ अगर ट्रेड करता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है दोस्तों। आई थिंक इतने स्टॉक काफ़ी है आप लोगों के लिए इस वीक के लिए। स्टॉक मेरे पास काफ़ी हैं और मैंने सारे स्टॉक जो है कि आप लोगों के साथ जो है कि शेयर किए हुए हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ तो ये सारे स्टॉक लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 17 स्टॉक है दोस्तों। और 100% कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने स्टॉक चार्ट वॉच किया, 5 मिनट की कंफर्मेशन के साथ अगर आपने जो है कि ट्रेड लिया तो आप लोगों को श्योर प्रॉफिट बनेगा। थैंक यू। आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं।